सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के डेफिनेशन को देखा था और उसके टाइप्स को देखा था। उसी का फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। तो आज पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संपूर्ण व्याख्या, जितना भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो कुछ भी आता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज प्रोनाउन की डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करते हुए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन मीन्स, मैंने बताया था कि प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि किसी नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाएगा। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा शब्द है जो नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपको एक वर्ड बताया था प्रोनाउन के लिए। मैंने आपको उसका मीन्स बताते हुए मैंने कहा था प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रो का मीन्स है द प्लेस ऑफ, द प्लेस ऑफ, और प्लेस ऑफ क्या? द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाने वाला। तो इस शब्द से ही इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कंफर्म हो जा रही है। पता चल जा रहा है कि प्रोनाउन का मतलब ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण में हमने ऊपर देखा था कि एक यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। हरी एब्सेंट है क्योंकि हरी क्या है? बीमार है। तो मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में बार बार किसी के नाम को या एक ही प्रकार के शब्द को, सब्जेक्ट को बार बार अगर हम रिपीट करें और यदि वो नाउन है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। तो हरी शब्द के लिए हमने दूसरे सेंटेंस में क्या कर दिया? ही शब्द का, ही वर्ड का यूज कर दिया। अब ही वर्ड क्या है? जैसे यहाँ पर हमने कहा हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। अब वह शब्द जो है, ही जो है, ही किसके लिए यूज किया गया? हरी के लिए यूज किया गया, क्योंकि हरी क्या था? नाउन था, और इसी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया ही का, यही क्या है? प्रोनाउन है। तो हमने वहां उसके बाद प्रोनाउन के टाइप को पढ़ा था। तो फर्स्ट टाइप जो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है क्या। तो दिया गया है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 persons। अब आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब, दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों पर्सनल प्रोनाउन है? क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों की बात करते हैं। कौन से व्यक्तियों की? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पर्सन हैं क्या। पहला क्या है? द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग। दूसरा है द पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड है द पर्सन स्पोकन ऑफ। पहला वो है जो बोल रहा है, दूसरा वो है जो सुन रहा है, और तीसरा वो है जिसके बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन वो है जो बोल रहा है, यानी मैं। सेकेंड पर्सन आप जो सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे थे? हरी के बारे में, कि हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो हमने हरी के बारे में बात किया, तो वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ये पर्सन की बात करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करता है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहां से आपको कंफर्म हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट में। आप अपने प्रॉब्लम को लिख दीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं, जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। तो अब हम नीचे डायरेक्ट हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज़ नीचे चार्ट में वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पर दिया गया फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको बताया द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले तो हम पर्सन्स को देख लेते हैं। पर्सन्स में हमने क्या कहा कि आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, मैं और हम। सेकेंड पर्सन कौन है? यू, यू सेकेंड पर्सन है, और आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन।
थर्ड पर्सन कौन होगा? ही, सी, इट और दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। इसके बाद सभी जितने हैं, हमने पीछे केसेज शायद नहीं पढ़ा है क्योंकि नाउन के अंतर्गत ही केसेज पढ़े जाते हैं, या आगे अभी और उसका एक लेसन भी दिया गया है केस का, वहाँ पे थोड़ा बहुत था। तो केस को देख लेते हैं। केस में हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोएसिव केस, ये केसेस थे। अब देखिए, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट की जगह जो प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होगा, और पोएसिव यानी जो पोएसन की बात करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आई दिया गया है और बी दिया गया है। यहाँ पर आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन दिया गया है। फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस जो है, यानी जब सब्जेक्ट की जगह पर जो प्रयोग होगा उसी को सब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब मैं खेल रहा हूँ, या आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आई जो हुआ है सब्जेक्ट की जगह पर हुआ है। ऐसे लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ हो रहा है तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ होगा तो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कहीं होगा तो वो पोजीशन में हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ आई और वी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव कह सकते हैं, प्रोनाउन है। केस की बात कर नहीं रहे हैं तो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई और वी। वी क्या है? अब आई तो सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल क्या है? बी। इसी तरह जब हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है। जब पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई और माइन हो सकता है, और इसके प्लूरल यानी बी का जो पॉजेसिव केस होगा वो होगा आवर और आवर्स। दूसरा आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन या यू की। अब यू में सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही है। सब्जेक्टिव केस उसका सिंगुलर में भी यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा। पोएसिव केस की बात करें तो योर होगा और योर्स होगा। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें या एक्यूसेटिव केस की बात करें तो वो यू ही रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा तो भी यू होगा, और सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो भी यू होगा। सिंगुलर में रहेगा तो भी यू होगा, और प्लूरल में भी रहेगा तो भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन की बात करें, ही, सी, इट और दे। अब देखिए, सिंगुलर में ही, सी और इट दिया गया है। ही क्या है? मास्कुलिन जेंडर। सी क्या है? फेमिनिन जेंडर। और इट क्या है? न्यूट्रल जेंडर। अब नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव में ही, सी और इट का यूज किया जाएगा। जब हम पोएसिव में जाएंगे तो ही के लिए हिज का, सी के लिए हर का, और न्यूट्रल जेंडर यानी इट के लिए इट्स का यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में ही के लिए हिम, सी के लिए हर, और न्यूट्रल जेंडर इट के लिए इट का ही प्रयोग किया जाएगा। ये कब होगा? जब हम सिंगुलर में होंगे और उसके सब्जेक्टिव, पोएसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हम इसके प्लूरल जेंडर की बात, प्लूरल की बात करेंगे और सभी जेंडर्स के लिए, तो ही, सी, इट के लिए, सभी के लिए दे का यूज होगा अगर हम उसको प्लूरल बना रहे हैं। सेम इसी तरह पोएसिव के लिए, और इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस के लिए है। यहाँ सभी के लिए एक ही तरह का वो प्रयोग किया जाएगा, कहीं किसी के लिए अलग अलग नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, एक नोट पॉइंट दिया गया है कि इट विल बी सीन द पोएसिव केसेज ऑफ द मोस्ट पर्सनल प्रोनाउन हैव टू फॉर्म्स। आप दीज फॉर्म्स माई, आवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड पोएसिव एडजेक्टिव बिकॉज दे आर यूज्ड विद द नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन के पोएसिव केस हैं वो पोएसिव केस जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के पोएसिव एडजेक्टिव्स हैं, ना कि पोएसिव प्रोनाउन पोएसिव केसेस। तो जैसे दिया गया माई बुक, क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव क्या था? नाउन की विशेषता बता रहा था। तो यहाँ नाउन की विशेषता अगर बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पर बुक, बुक क्या है? एक नाउन है, और इसकी विशेषता बताने के लिए आप कह सकते हैं कि उसी के पहले किया गया, यानी उसको क्वालिफाई कर रहा है। और हमने कहा था कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ही क्या होगा? ना उसकी विशेषता बताएगा, और उसकी विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर उससे पहले माई वर्ड का यूज किया गया है, नाउन से पहले किया गया है,
मतलब ये है कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोनाउन ऑफ द थर्ड जेंडर हैज़ 3 जेंडर्स। अब थर्ड जेंडर यहाँ मास्कुलिन में दिया गया ही, फेमिनिन में सी और न्यूटर में इट। अब इट के यूजेज देख लेते हैं, क्योंकि ही सी का यूजेज तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं या हमको पता भी है, ऊपर हमने पढ़ा भी कई वो है। इट के यूजेज देख लेते हैं। क्या दिया गया, द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड, इट यूज्ड किया जाता है, यूज किया जाता है कहाँ, फॉर द लिविंग थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिसमें जीवन नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी जिनमें जीवन ना हो, जिनमें जीवन नहीं हो या जिनके अंदर जान नहीं, निर्जीव जो हैं, निर्जीव के लिए इट का यूज किया जाएगा। जैसे दिया गया बुक, बुक क्या है, हियर इज अ योर बुक टेक इट अवे। अब देखिए टेक इट, इट मतलब इसको, किसको, बुक को, बुक दिया गया है और कहा गया है यहाँ पर एक वर्ड इधर किया गया इट। अब इट जो यूज किया गया है इसी बुक के लिए कहा गया है, कहा गया हियर इज़ योर बुक, यहाँ तुम्हारा बुक यहाँ है, एंड टेक इट अवे, इसे ले जाओ या इसे ले लो। अब किसको, बुक को। तो बुक वर्ड क्या है, नाउन है, और इसी के लिए इट वर्ड का यूज किया गया, ये प्रोनाउन है। और हमको पता है कि इट वर्ड का यूज इसलिए किया गया क्योंकि बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव पदार्थ है। दूसरे जगह पर अब हम बात करते हैं इट का यूज और कहाँ किया जाता है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स अनलेस बी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और मेल एंड फीमेल, एज ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। अब हम इट का यूज एनिमल्स के लिए भी करेंगे, इट का यूज हम एनिमल्स के लिए करेंगे। अब एनिमल्स कैसे हैं, किस किस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो मेल भी हो सकते हैं और वो फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि नहीं मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों तरह के। जैसे लिखा ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, तो यहाँ डॉग वर्ड जो है वो क्या है, एनिमल है, और एनिमल के लिए यहाँ पर इट वर्ड, ही लव्स हिज डॉग, वह अपने डॉग को क्या करती है, लव करती है, एंड ही कैन नॉट डू विदाउट इट, वह उसके बिना नहीं रह सकती। या अब देखिए तो डॉग वर्ड के लिए यूज किया गया इट, डॉग वर्ड के लिए यूज किया गया इट। इट क्या है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करने वाला वर्ड है, प्रोनाउन है। और डॉग क्या है, देखिए मैंने नॉन लिविंग थिंग सिर्फ नहीं, दूसरा पॉइंट मैंने एनिमल के लिए भी बताया। तो पहला पॉइंट ये था कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाएगा, दूसरा पॉइंट ये है कि एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब देखिए फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स। अब यंग चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी यूज किया जाता है, ये नहीं रिफ़र किया जाता यहाँ पर, ये नहीं वो है कि वो किसके लिए, यहाँ सेक्स का मतलब जेंडर से है, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा है या बच्ची है, सिर्फ इससे मतलब है कि वो एक चाइल्ड है, और अगर एक वो चाइल्ड है तो उसके लिए इट वर्ड का यूज किया जाएगा। व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, जब मैंने उसे देखा, मैंने बच्चे को देखा, वह रो रहा था। अब देखिए चाइल्ड, आई सा द चाइल्ड, मैंने बच्चे को देखा, तो इट वाज क्राइंग, वह क्या कर रहा था। अब इट का मतलब यहाँ पे यह रो रहा था, वह रो रहा था, दोनों में से कुछ कर सकते हैं जो आपको बेटर पड़ेगा या जो इसमें ठीक लगेगा। तो अब चाइल्ड के लिए ही वह इट वर्ड का यूज किया गया, और मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि ये नॉन लिविंग के लिए, सेकंड पॉइंट बताया एनिमल के लिए, और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये चाइल्ड के लिए भी, यंग चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी यूज किया जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है या बच्ची है, जो भी है। इसी तरह यहाँ और भी कई वो हैं जिसमें इट वर्ड का यूज किया जाएगा। कुछ स्टेटमेंट में के पहले भी इट वर्ड का यूज किया जाता है, कई जगह पर इट वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे देखिए दिया इट वाज यू हु बिगन द क्वारल, या तुम हो जिसने क्या किया, झगड़े को स्टार्ट किया। अब इट वर्ड जो यूज किया गया यहाँ पर टू गिव इम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए इट वाज आई,
मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए भी कभी कभी ऐसे वर्ड का यूज कर दिया जाता है। इसके बाद का देखते हैं क्या है। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट और हैं, यहाँ तो हमने ये देख लिया। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट और हैं, जो मेन नोट पॉइंट हैं वो मैं बताता हूँ, जो आपको ज़्यादा यूज करने हैं या ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। दिया गया, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इट मस्ट बी द सेम नंबर जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड फॉर। अब देखिए, रामा इज काइंड बॉय, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोबिन। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज किया जा रहा है, यानी नाउन की जगह पर सभी प्रोनाउन को यूज किया जाता है, किसी भी प्रोनाउन को। अब यहाँ दूसरा जो है एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में जो जेंडर है, पर्सन है, ये समान है। फर्स्ट पर्सन की बात, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और आप कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है और सिंगुलर की बात हो रही है, जेंडर दोनों का मेल है, इसलिए सेम वर्ड हीज का यहाँ पे यूज किया गया है। ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोबिन। दूसरा दिया गया है कि कलेक्टिव नाउन्स, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर एंड न्यूटर जेंडर। अब जब प्रोनाउन एक कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होता है तो ये क्या होना चाहिए, जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए और न्यूटर जेंडर होना चाहिए, या न्यूटर जेंडर हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। अब देखिए, जब द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, यानी जो ये टुकड़ी है, किस चीज़ की फ्लीट, किसके लिए यूज किया जाता है, शिप्स के लिए यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि मवेशी जो जानवर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, या और किसी के लिए यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था, तो आप कंफर्म करिएगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर क्या है, न्यूटर जेंडर, फ्लीट वर्ड जो है न्यूटर जेंडर है, ये कंफर्म है, सिंगुलर है, क्योंकि वो कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव हमेशा कलेक्टिव नाउन को अलग अलग करके नहीं, एज अ होल एक में ही करके हम उसकी बात करते हैं। आर्मी वर्ड हमने कर दिया, उसको हम सिंगुलर ही रखेंगे, सिंगुलर ही कहेंगे, क्योंकि वो जो है ढेर सारे आर्मी के लोगों का, ढेर सारे सैनिकों का एक समूह था, लेकिन अभी हमने एक वर्ड यूज किया आर्मी, और यहाँ पर हम इसको सिंगुलर में ही लेंगे। अब देखिए कुछ और भी है, कह रहा है व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाई एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, किससे, एंड से, तो प्रोनाउन जो यूज होता है वो प्लूरल होता है। जैसे रामा एंड हरी वर्क हार्ड, राम और हरी क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। अब देखते हैं क्या है, रामा एंड हरी वर्क हार्ड, दे आर प्रिसाइड बाय देयर टीचर। अब देखिए रामा एंड हरी, राम और हरी, उसके बाद दे आर, अब दे वर्ड यूज किया गया किसके लिए, रामा और हरी के लिए, रामा और हरी के लिए दे वर्ड का यूज किया गया। क्यों, इन्हीं के लिए देयर वर्ड का यूज, दे वर्ड का यूज किया गया। दे वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि अब ये सिंगुलर नहीं रहे, दो की बात हो रही है, यानी ये प्लूरल है। तो इसीलिए कहा गया कि जब दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं एंड से, तो प्रोनाउन जो उनके लिए यूज होगा वो प्लूरल होगा। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। अब सीता और सावित्री क्या हैं, टायर्ड हैं। दो वर्ड यूज हुआ है सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन यूज हुए हैं, और दो क्या, सीता एंड सावित्री। तो सीता और सावित्री जो है, सीता और सावित्री वर्ड जो है वो क्या है, दो की बात हो रही, यानी दो से अधिक या दो वर्ड जब एंड से जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे, तो मैंने बताया कि वो प्रोनाउन जो यूज होगा उनके लिए वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो दे वर्ड यूज जो हुआ है वो सीता और सावित्री के लिए हुआ है, और ये एक प्लूरल प्रोनाउन है।
इसी तरह व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड बाई प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। जब किसी को दो, आप कह सकते हैं सिंगुलर नाउन को ऐड किया जाएगा एंड से और उनके पहले ईच और एवरी का यूज किया गया हो, तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। जैसे ईच सोल्जर एंड एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब हिज वर्ड जो है वो सिंगुलर है, पीछे चार्ट में दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि ये क्या है, सिंगुलर है। व्हेन टू सिंगुलर नाउन, एक मिनट, उसके बाद अगला देखते हैं। व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय ईच आइदर और नाइदर, आइदर और एंड नाइदर नॉर द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। जब आइदर और से, नाइदर नॉर से किसी सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाएगा तब भी प्रोनाउन जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे राम आर हरि मस्ट लेंड हिज हैंड। अब राम या हरि दोनों में से एक की बात हो रही, इसलिए जब प्रोनाउन यूज होगा तो वो जनरली सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि एक की बात हो रही है और एक की बात होगी, सिंगुलर वर्ड की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही प्रयोग होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउन एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड। यानी यहाँ पर आपको प्रोनाउन बताने हैं और किसके लिए वो प्रोनाउन यूज किया गया, किस वर्ड के लिए, किस नाउन के लिए यूज किया गया। तो देखिए एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट एंड सी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट। अब एलिस जो है या एलाइस जो है वो क्या है, एक लेडी है और उसी के लिए एलाइस या एलिस वाज नॉट अ बिट हर्ट एंड सी जम्प्ड। अब सी जम्प्ड, कौन जंप किया, एलिस जंप की, तो एलिस जंप की यानी सी वर्ड एलिस के लिए यूज किया गया है और हर वर्ड भी उसी के लिए यूज किया गया है। दूसरा देखते हैं। अब देखिए डोर्स, देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। अब देखिए देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। डोर्स और लॉक्ड, दे लॉक्ड, दे वर ऑल लॉक्ड। अब किसकी बात हो रही, डोर्स की बात हो रही है, वो क्या थे, सभी लॉक थे, यानी वे सभी लॉक थे। तो दे वर्ड जो है वो डोर्स के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि बताया गया कि हॉल में चारों तरफ दरवाजे थे लेकिन वे सभी लॉक थे। तो कौन सभी लॉक थे, दरवाजे, और दरवाजे वर्ड के लिए ही दे वर्ड का यूज किया गया है। अगला देखते हैं। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू द स्मॉल पासेज। अब देखिए एलिस ने क्या किया, दरवाजे को खोला। अब इट लेड इनटू अ स्मॉल पासेज। अब यहाँ पर डोर वर्ड के लिए इट वर्ड का यूज किया गया, क्योंकि आपको पता है एलिस के लिए तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि एलिस क्या है, हमने कहा कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाएगा, एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा, इन सब के लिए, लेकिन इट वर्ड के लिए, एलिस के लिए इट का यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ हम डोर के लिए इट का वर्ड यूज किए हैं। आई विश आई हैड नॉट क्राइड सो मच सेड एलिस। अब आई और आई दोनों किसके लिए, एलिस ने कहा, एलिस ने क्या कहा, आई विश, मैं विश करती हूँ, आई हैड नॉट क्राइड सो मच, मुझे ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, या मैं ज़्यादा नहीं रो सकती थी, नहीं रो सकती, हाँ। अब देखिए तो यहाँ पर एलिस वर्ड के लिए आई का यूज किया गया। यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस। अब यू और यू दोनों वर्ड किसके लिए यूज किया गया, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस, एलिस को कहा, एलिस को यू वर्ड किसके लिए, एलिस के लिए यूज किया गया। कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर, एलिस टर्न्ड एंड केम बैक अगेन। कैटरपिलर ने क्या कहा, कम बैक, किसको कहा, अब जिसको उसने कहा यानी एलिस को कहा, क्योंकि एलिस लास्ट वाले पार्ट में दिया गया, एलिस टर्न एंड केम बैक अगेन। एलिस क्या हुई, टर्न हुई और वापस आ गई, मतलब उसने एलिस को कहा था, तो एलिस के लिए ही हर वर्ड का यूज किया गया है। हरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। हरी ने अपनी किताब खरीदी, या हरी किताब खरीद के लाया, उसको उसने टेबल पर रख दिया।
अब देखिए हरी ब्रॉट हिज बुक, हरी अपनी बुक लाया। अब देखिए हिज हरी के लिए यूज किया गया, एंड इट यानी बुक के लिए बात किया गया, एंड क्या कह रहा है, लेड इट ऑन द टेबल, और उसको टेबल पर रख दिया। किसको रखा, तो बुक को रखा। करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट, करीम ने अपने डॉग को खो दिया और उसको उसने नहीं पाया। अब देखिए करीम हैज लॉस्ट हिज, करीम ने खोया हिज डॉग, हिज किसके लिए यूज किया गया, करीम के लिए, करीम ने उसका डॉग खोया, तो करीम के लिए उसका वर्ड हिज वर्ड का यूज किया गया है, एंड कैन नॉट फाइंड इट, और इसको यानी उसको नहीं पाया। किसको नहीं पाया, डॉग को नहीं पाया, तो इट वर्ड डॉग के लिए यूज किया गया है। सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास, अब हिज क्लास, सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर द ही स्टडीज हार्ड। अब हिज वर्ड जो है और ही वर्ड जो है वो दोनों किसके लिए यूज किया गया, हिज क्लास, हेड ऑफ हिज क्लास अपने क्लास का हेड है, और बिकॉज फॉर ही स्टडीड हार्ड, अब ही कौन पढ़ता है, सुरेश पढ़ता है ज़्यादा, इसलिए वो अपने क्लास का हेड है, तो ही वर्ड जो है वो सुरेश के लिए। रामा यू आर लेजी बॉय, राम तुम एक क्या हो, लेजी बॉय हो, आलसी लड़के हो। अब देखिए रामा यू वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए, तो राम के लिए यू वर्ड का यूज किया गया है, यानी यू क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सन क्या है, ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, मैंने बताया आई और बी फर्स्ट पर्सन होंगे, यू सेकेंड पर्सन होगा। द कैमल इज द बीस्ट ऑफ बर्डन एंड इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। अब देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि कैमल ही एक तरह का कैमल को डेजर्ट का शिप भी बोला जाता है, और यही है जो कि क्या करता है, गुड्स को, सामान को डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में इधर उधर लाता ले जाता है। तो इट वर्ड जो यूज किया गया है कैमल के लिए किया गया है। एंड द फीमेल, अगला क्या है, द फीमेल लायन इज कॉल्ड द लाइनेस, फीमेल लायन को क्या बोलते हैं, लाइनेस, एंड सी हैज़ नो मेन। अब देखिए फीमेल लायन यानी लाइनेस और सी वर्ड का यूज किया गया, तो यहाँ पर देखिए फीमेल लायन के लिए ही या लाइनेस के लिए ही किया गया है। अब द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रॉक इट्स लेग, हॉर्स एक घोड़ा है वो क्या करता है, गिर पड़ता है और अपने पैरों को तोड़ लेता है, यानी उसके पैर टूट जाते हैं। तो इट्स लेग, इट्स किसके लिए यूज किया गया है, हॉर्स के लिए किया गया है, क्योंकि उसके यानी किसके, हॉर्स के, तो इट हॉर्स के लिए किया गया है। बर्ड्स बुल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज, पक्षियाँ जो होती हैं, चिड़ियाँ अपने घोंसले को पेड़ पर बनाती हैं, तो देयर मतलब यहाँ पर अपने, बर्ड्स बुल्ड देयर नेस्ट्स इन ट्रीज, पक्षियाँ चिड़ियाँ अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं, तो देयर वर्ड बर्ड के लिए यूज किया गया है। इफ़ द थीफ इज कैच, अगर थीफ पकड़ा जाता है, ही विल पनिश्ड, तो ही विल बी पनिश्ड, तो वह क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अब ही वर्ड यहाँ थीफ के लिए यूज किया गया है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, अब देखिए ही वर्ड जो है चाइल्ड के लिए यूज किया गया है। एंड नैथन सेड टू डेविड दाउ आर्ट द मैन, अब देखिए नैथन ने किससे कहा, डेविड, दाउ, ये देखिए एक वर्ड है जो डेविड के लिए यूज किया गया, और दाऊ और दाई ऐसे करके पहले, बहुत पहले की बुक में आते थे, जैसे दिस दैट का यूज होता है उसी तरह इसका भी यूज किया जाता था। अब देखिए यहाँ एक दो तीन सेंटेंस दिए गए, इसमें आपको करना है कि किसकी जगह पर, देखिए किसी को रिप्लेस करना है, अगर कोई चीज़ बार बार आया तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं उसको करना है। अब देखिए रामा हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट द वॉच, अब देखिए वॉच वर्ड यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, अनईजली एंड शेकिंग द वॉच एवरी नाउ एंड देन and holding the watch to his ear. The boys went into the garden where the boys saw a snake. अगला क्या है, very soon the rabbit noticed Alice as Alice went hunting about and called out to Alice in an angry tone. तो अब देखिए यहाँ पर आपने वॉच देखा तो फर्स्ट टाइम वॉच तो कर दिया गया, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, इसके लिए इट वर्ड का यूज कर लेंगे, थर्ड टाइम भी इट यूज कर लेंगे, फोर्थ टाइम भी इट का यूज कर लेंगे।
यानी 3 टाइम हम इट का यूज करेंगे और एक बार हम वॉच को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि बार बार उसी वर्ड का यूज करना अच्छा नहीं है। उसके लिए हम उस नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसी के लिए प्रोनाउन को बनाया गया या प्रोनाउन है, तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का यूज कर देंगे। अगला क्या है, देखिए, द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन, क्या हुए, लड़के बगीचे में गए। एंड वेयर द बॉयज सॉ अ स्नैक, बगीचे में गए और वहाँ उन्होंने सांप देखा। अब देखिए किसने देखा, तो द बॉयज, तो मतलब आप कह सकते हैं दे, उन्होंने देखा। लड़के बगीचे में गए, वहाँ लड़कों ने सांप देखा, तो लड़कों के लिए हम दे वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम दे वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला है कि वेरी सून द रैबिट नोटिस्ड एलिस एज एलिस वेंट हंटिंग अबाउट एंड कॉल्ड आउट एलिस इन अ एंग्री टोन। अब देखिए यहाँ जो है एलिस के लिए पहली बात में हमने एज अ सब्जेक्ट एलिस वेंट हंटिंग अबाउट, तो एलिस के बाद तुरंत वर्ब है, यानी यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो एलिस को हम रिपीट ना करते हुए इसकी जगह पर सी का यूज कर देंगे। और दूसरे वाले पार्ट में हम हर का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ एज अ सब्जेक्ट ना यूज होके एज अ प्रेडिकेट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी इसके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर देंगे। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसमें 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसमें से कोई आपको कर देना जो कि सही है। तो पहला देखते हैं क्या दिया गया, बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, हमने उतने स्कोर किए जितने, अब किसने, एज दे, जितना उन्होंने किया, तो फर्स्ट वाले में हमने क्या कर दिया, दे कर दिया। सेकंड देखते हैं, रामा एंड डॉट डॉट वर प्रेजेंट, राम और, अब देखिए मैं या आई या मी, तो आई देखिए, आई मतलब होता मैं, और मी वर्ड जो है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा यहाँ, लेकिन सब्जेक्ट की बात हो रही है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे। थर्ड देखिए, कैन यू सिंग एज वेल एज, अब क्या आप सिंग कर सकते हैं, कैसा, जैसा कि, अब देखिए दे या देम, दे वे कर सकते हैं, तो दे के लिए, दे या देम, इन दोनों में से हम क्या करेंगे, दे वर्ड का यूज करेंगे। अगला है, देखिए कह रहा है कि लेट यू एंड डॉट डॉट ट्राई वॉन्ट, ट्राई वॉट वी कैन डू, आओ हम और, मतलब तुम और मैं ट्राई करते हैं, व्हाट वी कैन डू, कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यू एंड मी नहीं होगा, यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा, तुम और मैं। अगला देखते हैं, वेट फॉर हरी एंड मी, मेरे और हरी के लिए क्या करो, वेट करो, तो आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यू नो दैट आई एज वेल एज, यू नो दैट एज वेल एज आई या मी, तुम जो जानते हो वो मैं भी भली बात जानता हूँ, तो यहाँ एज आई, तुम भी उतना, यानी मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना कि तुम जानते हो। इट वॉज डॉट डॉट दैट गेव यू द अलार्म, तो या मैं था जिसने तुमको क्या दिया, तो इट वॉज मी नहीं होगा, इट वॉज आई, या मैं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इट वॉज क्या हो जाएगा, आई, इट वॉज आई, यानी या मैं था जिसने तुमको क्या दिया, अलार्म दिया। बिटवीन यू एंड डॉट डॉट, तो बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे, है ना, तुम्हारे और, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, आई डू नॉट बिलीव हिम, मैं उसकी का विश्वास नहीं करता, तो यहाँ पे बिटवीन यू एंड आई ना होकर यू एंड मी होगा, तुम्हारे और मेरे। वी आर नॉट एज पुअर एज, तो देम तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, दे होगा, तो हम क्या करेंगे, वी आर नॉट पुअर एज दे, हम उनकी तरह पुअर नहीं है। रामा इज ओल्ड एज, राम भी उतना ही ओल्ड है जितना कि, मी नहीं होगा, क्या होगा, आई, जितना कि मैं। अगला क्या है, ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड, वह मुझे, मेरे भाई को, एंड आई ना होकर क्या होगा, मी, और मुझे जानता है। अगला क्या है, ही इज अ गुड एज, वह अच्छा है जितना कि मैं या मुझे, तो क्या हो जाएगा, मैं,
जितना कि मैं।